मैं मदनपुर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम सुहाना दुबे, मैं मदनपुर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी माता प्रीति दुबे 15 साल से उनको दौरा आता था। 15 साल से फिट आते थे और वो फिट आने पर बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी। मेरे पिताश्री विवेक दुबे, जिनको मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अपने पिताजी से कहा कि एक बार मौका लगे तो शिव के मंदिर जाना चालू करो, सीहोर जाओ, वहां का रुद्राक्ष लेकर आओ। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र, एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया। एक बार गुरुजी आपने कहा था कि भगवान शिव पर थोड़ा सा एक पुष्प सफेद का शिव जी को चढ़ाना और उस पुष्प को लेकर आना, जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान पर उसको रखना और प्रतिदिन शिव पर जल चढ़ाया हुआ पीना। वो मैंने अपनी माता को कराया और बाबा की कृपा से 15 साल से उनको मिर्गी का दौरा आता था। जब से वो पुष्प वाला प्रयोग करा, मेरी माता को दौरा आना बंद हो गए। आज लगभग 1 वर्ष होने वाला है। शिव कृपा ऐसी को। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज। मैं आगरा से हूं। मेरा नाम सुनीता मिश्रा है। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं। आपने जो दूध वाला उपाय बताया था, मैंने अपने बच्चे से करवाया। मेरे बेटे का नाम पंकज मिश्रा है। मेरा बच्चा 5 साल से इंटरव्यू दे रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था। भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई, 12 मार्च 2023 को जब मेरा बेटा, शिव कृपा से मैंने बाबा से विनती कर पशुपति व्रत कर बेटे से शहद वाला प्रयोग करवाया, तो 12 मार्च 2023 को मेरा बेटे का उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर है। अर्चना शुक्ला, तिवारियाना, छिबरा मऊ, कन्नौज। छिबरा मऊ है कि छिबरा मऊ कन्नौज। मोबाइल नंबर मेरा ये है। शिव महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। हिमांशु शुक्ला मेरा बेटा है, जो बैंक की कोचिंग कर रहा था। 7 साल हो गए थे पर कोई उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। 1-2 नंबर से, 4 नंबर से, 3 नंबर से रह जा रहा था। अब की बार बाबा की कृपा से सफेद पुष्प, बेलपत्र और शहद का प्रयोग करवाया और बाबा की कृपा से उसका रेलवे में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा उस पर बनी रहे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सुनीता जेथरा, एटा, उत्तर प्रदेश से हैं। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं बाबा का वर्णन क्या करूं गुरुदेव। मुझे बहुत कुछ दे दिया बाबा भोलेनाथ ने। मेरे बेटे की बाबा ने रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर नौकरी लगा दी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है। औघड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अड़ो, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से भरो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारे शंभुकार कर तू। अपनी मेहनत करो, कर्म करो और कर्म के साथ पर बाबा पर पूरा पूरा विश्वास, भरोसा करो। क्या देगा। इसमें तुम्हारा पत्र भले यहाँ पर नहीं हो, पर मेरा विश्वास कहता है, दिल से अगर कथा सुन रहे हो ना, तो अगली कथा जहाँ भी होगी वहाँ पर तुम्हारा पत्र 3 महीने के अंदर जरूर पहुँचे आएगा। देगा।
साधारण नहीं है मेरा देव अधिदेव महादेव, सहज नहीं है मेरा शंकर, सरल नहीं है मेरा देव अधिदेव महादेव। दे दिया, पत्नी वापिस मिल गई, दमयंती अपने नल को मिल गई। भूलवश दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे, ध्यान नहीं आ पाया कि अधिक मास का महीना, वो भी सावन का संजोग मिल गया, ध्यान नहीं आ पाया। अधिक मास की अमावस्या, जब अधिक मास पूर्ण हो, और सावन का मध्य भाग, समझ लेना जरा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। राजा नल का गया हुआ धन वापिस मिला। राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी, कारकोट नाग के डसने से जो शरीर बिगड़ गया था, कैंसर जैसा रोग हो, किडनी लीवर जैसा रोग हो, शरीर में स्वरेसिस हो गया, घुटने डॉक्टर ने कह दिया बदलना पड़ेंगे, कमर दुख रही हो, तकलीफ, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी जिंदगी का दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, समझना उसको। जितना दुख आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा, उससे ज्यादा दुख दमयंती और राजा नल के जीवन में आया है। राजसी ठाट भाई ने छुड़ा लिया, पत्नी चली गई, पति दर दर भटका, सांप डस लिया, शरीर बेकार हो गया, सड़ता रहा, काला पड़ गया। पत्नी की वापिस शादी होने लगी, शादी होने के बाद भी बाबा ने कृपा कर दी। अब समझिएगा, जिसके पास से पूरी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, राज्य चले गया, भाई ने सब कुछ छुड़ा के रख लिया, शरीर भी बेकार है, शरीर भी काला पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, कारकोट नाक के डसे से शरीर भी बेकार हो चुका। अब उसके ध्यान में नहीं। पत्नी दमयंती ने कहा, पत्नी कह रही है, पत्नी दमयंती कह रही है, शिव की आराधना करते हैं दोनों, चलो। और दमयंती पत्नी ने अपने पति के साथ बैठकर शंकर की आराधना का एक नियम बना लिया। रोज शिव के मंदिर में 2 लोटा जल का स्मरण किया। अब फिर निवेदन करेंगे, सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। घर से चलो तो लोटे के ऊपर लोटा हो, डबल देगा, डबल। कब मंजिल डबल कर देगा, कब तुम्हारी आय डबल कर देगा, कब तुम्हारी जिंदगी के सुख को डबल कर देगा, पता ही नहीं पड़ पाएगा, पता नहीं चलेगा।